Hello everyone, how are you all? Hope all of you are doing well, doing great. First of all, a very warm welcome to my channel, My India. तो आज मैं एक नई कोरियन मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है और मूवी का नाम है पैरासाइट। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक फैमिली होती है जो बहुत ही गरीब होती है और एक बेसमेंट में रहती है और बहुत ही दुखी होते हैं वो लोग और बहुत ही दुखी ज़िंदगी जीते हैं। और इस फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं, जो कि सबसे बड़ा मेंबर हस्बैंड होता है, उसका नाम होता है कीटा, उसकी वाइफ होती है चुंगसू, उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम है कीजुंग और एक बेटा होता है कीहूंग। और इन्हें हर रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सब के सब पिज़्ज़ा के डिब्बे बनाते हैं, पर सिर्फ पिज़्ज़ा के डिब्बे बनाने से उनका गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और एक दिन कीहू का एक दोस्त होता है जो कि पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ जा रहा होता है और आने के बाद वो इससे बोलता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन कंट्री जा रहा हूँ और मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होता है। और गिफ्ट में वो एक पत्थर देता है और वो बोलता है कि ये पत्थर तुम्हारी फैमिली के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों लाएगा। क्यों इस पत्थर को बहुत पसंद करता है और ले लेता है, पर उसकी माँ इस पत्थर को देख के बोलती है कि ये पत्थर क्यों लाया, इससे अच्छा तो वो हमारे लिए खाना ले आता। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं और उनके पास हर दिन का खाना जुटाने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर कीहूंग और उसका दोस्त बाहर जाते हैं थोड़ी देर बात करने के लिए। फिर कीहूंग का दोस्त बोलता है कि मैं अब जब पढ़ाई करने जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, तो मैं जिस लड़की को इंग्लिश पढ़ाता हूँ तुम उसे इंग्लिश पढ़ा देना। फिर कीहूंग बोलता है मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, तुम्हारे बाकी दोस्तों को तुम क्यों नहीं बोलते। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैं इस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ वापस आके, जब मैं पढ़ाई करने के बाद वापस आऊँगा तो मैं उसे प्रपोज करूँगा, इसलिए मुझे दूसरों पे भरोसा नहीं है, लेकिन तुम पे मुझे भरोसा है, तो तुम इस लड़की को पढ़ाने जाना। फिर कीहूंग बोलता है मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या वो मुझे पढ़ाई करने के लिए उस लड़की को पढ़ाई करने के लिए उसके पेरेंट्स मुझे अप्रूव करेंगे। फिर कीहूंग का दोस्त बोलता है तुम्हारी सिस्टर कीजुंग एक बहुत ही अच्छी कलाकार है, उसे बोलो वो फेक डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लिए बना देगी। और ये बात जो है कीहूंग मान लेता है और कीहूंग की जो सिस्टर है कीजुंग और कीहूंग ये दोनों मिलके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। फिर ये कीहूंग का जो दोस्त होता है वो उसे रेकमेंड भी करता है उस लड़की को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो वो चला जाता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद कीहूंग उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे उसे उस लड़की को इंग्लिश ट्यूशन देना होता है। वहाँ पे जाने के बाद वो घर देख के, उस घर का बैकयार्ड देख के, उस घर का गार्डन देख के कीहूंग को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा घर होता है और उसने इतना बड़ा घर कभी भी नहीं देखा होता है। और वहाँ पे जो काम करने वाली एक लेडी होती है, वो जब कीहूंग को बुलाने के लिए आती है तो कीहूंग समझता है कि वही उस घर की मालकिन है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड अप होती है। तो वो जो लेडी बोलती है कि मैं यहाँ की मालकिन नहीं, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। फिर वो उसे अंदर लेके जाती है और इस घर में जो लेडी काम करती है उसका नाम होता है गुकमुन। और इस जो फैमिली है जहाँ पे कि जो मूंग पढ़ाने के लिए आता है उस फैमिली का नाम होता है पाक फैमिली। इस फैमिली में भी 4 मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और एक बेटा और एक बेटी। जो बेटी होती है दा हाई, इसी को पढ़ाने के लिए कीहूंग यहाँ पे आया हुआ होता है। गुकमुन जब उसे अंदर लेके जा रही होती है तब उसे बताती है कि ये जो घर है ये पहले एक आर्किटेक्ट का हुआ करता था,
लेकिन ये बेच के यहाँ से चले गए और ये तब से वहाँ पे काम करती है, क्योंकि पार्क फैमिली को भी एक कोई चाहिए था जो घर का देखभाल कर सके, तो इसीलिए वो यहाँ पे काम करने के लिए रुक गई। तो पहली बार जब कीउंग आता है तो पार्क फैमिली की जो मालकिन होती है वो बोलती है कि तुम जो भी पढ़ाओगे मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे पढ़ाओगे, जब एक ट्रायल क्लास दे सकते हो तुम। तो कीउंग एक ट्रायल क्लास देता है जहाँ पे पार्क फैमिली की जो मालकिन होती है वो भी बैठी हुई होती है और वो उसके पढ़ाने के तरीके से बहुत ही खुश होती है और उसे वो काम पे रख लेती है। अब जब कीउंग उस मालकिन से बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो छोटा बेटा है जिसका नाम दासुंग है, उसे पेंटिंग का बहुत शौक है और उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारे पेंटिंग टीचर्स को भी हायर किया हुआ था, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया। तभी कीउंग के दिमाग में ये आइडिया आता है, वो सोचता है क्यों ना उसकी बहन कीजुंग को यहाँ पर काम पर लगा दिया जाए, क्योंकि उसकी बहन के अंदर आर्टिस्टिक बहुत सारी कलाएं होती हैं। और कीउंग दासुंग की मॉम को कहती है कि मेरी एक कज़िन है जिसकी एक फ्रेंड है वो जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्टिक है और वो शिकागो से है, अगर आप चाहे तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। दासुंग की मम्मी इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और अगले दिन वो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर वहाँ पे ले आता है। आने से पहले वो पार्क फैमिली के घर के बाहर बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें कैसे कैसे बात करना है और क्या क्या बताना है। और अब कीजुंग जेसिका बन के उस घर में दासुंग की आर्ट टीचर बन जाती है। वो उन्हें बताती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ और बहुत ही चालाकी के साथ वो उन्हें पूरी तरीके से इम्प्रेस भी कर लेती है। और उसके बाद ये दोनों भाई बहन कीजुंग और कीउंग पार्क फैमिली में टीचर के रूप में यहाँ पे काम करने के लिए लग जाते हैं। और आज यहाँ पे जेसिका की पहली क्लास होती है और डोंग इक जो पार्क फैमिली के हेड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद बोलते हैं उनके ड्राइवर को कि जेसिका को घर छोड़ देने के लिए, और ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो जेसिका को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन जेसिका बोलती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे ही छोड़ दीजिए और वो उसे मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देता है। लेकिन जब जेसिका उसके गाड़ी के पीछे बैठी रहती है तो वो जानबूझकर अपनी अंडरगारमेंट्स उतारकर उसके गाड़ी में छुपा देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके ओनर को उस पे शक हो कि मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी में कुछ गलत काम करता है, और होता भी ऐसा ही है। उसके मालिक को जब वो अंडरगारमेंट्स मिलती हैं तो वो अपने बीवी से डिस्कस करता है कि शायद हमारे आर्ट टीचर के साथ हमारे ड्राइवर ने कुछ गलत काम किया होगा। और जब उसकी बीवी जेसिका से ड्राइवर के बारे में उस रात के बारे में पूछती है तो जेसिका बताती है कि मुझे ड्राइवर ने मेट्रो स्टेशन ही छोड़ दिया था और वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद ये लोग अपने ड्राइवर को जॉब से निकाल देते हैं। जेसिका ने ये पूरा षड्यंत्र इसलिए रचा था ताकि वो अपने फादर को यहाँ पर काम पर लगवा सके, क्योंकि ये भाई बहन और ये पूरी फैमिली चाहते हैं कि ये सब लोग इस घर में काम करने के लिए आ जाए ताकि वो आराम की ज़िंदगी बिता सके। और ऐसा ही होता है। फिर जेसिका उस लेडी को, मतलब चोयोंग पार्क फैमिली की हेड लेडी होती है, मतलब जो डोंग इक होते हैं पार्क फैमिली के हेड, उनकी वाइफ होती है, यानी दासुंग की मदर होती है। तो उसको बोलती है कि मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, आप कहें तो मैं उसे रेकमेंड कर सकती हूँ। तो जो चोयोंग होती है वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो हमेशा रिकमेंडेशंस में बिलीव करती है, जो भी उसे कुछ अच्छा रेकमेंड करते हैं वो तुरंत मान जाती है। जेसिका यानी कीजुंग बोलती है कि मेरे भाई के जो एक दोस्त है उनके फादर के एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं जिनका नाम किम है, अगर आप चाहें तो हम उसे आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है, वो अपने फादर को किम नाम बना के उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके फादर भी उसके भाई के साथ बहुत बड़ी शोरूम में जाके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं वो देखते हैं और यहाँ पे आके मिस्टर
डोंग एक से मिलते हैं और मिलने के बाद वो जॉब वो ले लेते हैं। अब पिता, बेटा और बेटी तीनों एक ही घर में काम करने लगे थे, लेकिन पार्क फैमिली के सामने ये बिल्कुल अनजान बने रहते हैं, जैसे ये एक दूसरे को जानते ही नहीं हों। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वोंग जो दास हाई को इंग्लिश ट्यूशन देने के लिए आता है, उन दोनों के बीच में बहुत ही नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। वो दोनों एक अलग ही रिलेशनशिप में आने लगते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब की ओंग और की जुंग किसी भी तरह से अपनी मदर को भी इस घर में लाना चाहते हैं, लेकिन गुकमुन जो इस घर में ऑलरेडी काम करती है, वो पूरी फैमिली का टेक केयर बहुत अच्छे से करती है और उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी की ओंग को दा हाई से पता चलता है कि जो पीच फूड है उससे गुकमुन को एलर्जीज हैं। तो वो लोग एक षड्यंत्र रचते हैं कि जुंग और की ओंग दोनों मिलके, भाई बहन मिलके एक षड्यंत्र रचते हैं। वो पीच फूड जो है किसी भी तरीके से गुकमुन के पास लाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे एलर्जीज हो जाए और वो बीमार पड़ जाए। और होता भी ऐसा ही है, ये लोग अपने कॉन्स्पिरेसी में कामयाब हो जाते हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो की जुंग और की उनके फादर हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं और वो भी जो पार्क फैमिली की हेड लेडी होती है, मतलब चोयुंग होते हैं, उसको बोलता है कि आपके यहाँ जो काम करने वाली लेडी है जो गुकमुन है, उसको मैंने हॉस्पिटल में देखा था, उसको शायद टीबी की बीमारी है और ऐसे पेशेंट्स को आप घर में रखेंगे तो आपके बच्चों के लिए सही नहीं रहेगा। और वो भी एक कॉन्स्पिरेसी रचता है और ये सब रचने के बाद कॉन्स्पिरेसी वगैरह ये सब लोग, ये फैमिली जो कीटा, चुंगसू, की जो ये जो पूरी फैमिली है, ये अपने सारे षड्यंत्र में कामयाब हो जाती है और पार्क फैमिली में आ जाती है। अब यहाँ पे कीटा जो कि किम बनके, ड्राइवर बनके इस फैमिली में आया हुआ है, चुंगसू जो कि गुकमुन की जगह ली हुई है, जो कि कीटा की वाइफ है, की जुंग जो कि जसिका बनके दासोंग को पढ़ा रही है और की हुंग जो एक टीचर बनके दाहाई को पढ़ा रहा है। ये चारों के चारों इस फैमिली में आके बिल्कुल अनजान बनके यहाँ पे नौकरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो पार्क फैमिली है उसका जो छोटा बेटा है दासोंग, उसका बर्थडे होता है और ये पूरा परिवार उसके बर्थडे के लिए कैंपेन पर जाना चाहता है और ये सब के सब कैंपेन करने के लिए चले जाते हैं और घर पर कोई नहीं होता और इसीलिए कीटा, कुंगसू, की जुंग और की होंग ये पूरा का पूरा परिवार पार्क फैमिली के घर में, आलीशान घर में बहुत ही मस्ती से पार्टी कर रहे होते हैं। वो शराब पीते हैं और हॉल में बैठ के बहुत मज़ेदार मतलब गॉसिप्स कर रहे होते हैं। वो जो करना चाहे वो कर रहे थे, तभी उनकी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर देखते हैं वहाँ पर वो औरत खड़ी हुई रहती है जो कि पहले इस घर में काम करती थी, जिसका नाम गुकमुन था। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पे रह गया है और वो सामान यहाँ से लेके जाना चाहती हैं, प्लीज़ उसे अंदर आने दिया जाए। फिर चुंगसू जो गुकमुन की जगह पे यहाँ पे कुक का और टेक केयर का काम करती है, वो गुकमुन को अंदर आने देती है और वो गुकमुन बेसमेंट की तरफ चली जाती है, लेकिन बहुत देर तक वो ऊपर नहीं आती। तो चुंगसू उस देखने के लिए जाती है कि वो बेसमेंट में क्या कर रही है। जब चुंगसू नीचे जाके देखती है तो देखती है कि गुकमुन एक शेल्फ को धक्का देने की कोशिश कर रही होती है, पर वो शेल्फ को हिला नहीं पाती। तो गुकमुन चुंगसू को बोलता है हेल्प करने के लिए, तो वो भी जाके उसे हेल्प करती है और जब चुंगसू उसे हेल्प करने के लिए जाती है और वो शेल्फ पूरा का पूरा हट जाता है और उस तरफ एक दीवार दिखती है और वहाँ से एक नया रास्ता निकलता है जो एक तहखाने की तरफ जाता है और गुकमुन नीचे की तरफ भागती है तेजी से। और जब वो नीचे जाती है तब वहाँ पर एक आदमी होता है, ये उसका पति होता है जिसको उसने वो यहाँ पे छुपाया हुआ होता है और उसे आज यहाँ पे 4 साल 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया है और इस बारे में पार्क फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं होता। दरअसल जो पिछले ओनर थे जो कि आर्किटेक्ट थे,
जिन्होंने ये घर पार्क फैमिली को बेचा था, उन्होंने इस खुफिया जगह के बारे में पार्क फैमिली को नहीं बताया होता। लेकिन ये जो गुकमुन है पहले से ही यहाँ पर काम करती थी, तो उसको इस जगह के बारे में सब कुछ पता हुआ होता है। क्योंकि और ये अपने पति को यहाँ पर इसलिए छुपाती हैं क्योंकि उसके हस्बैंड ने कुछ लोन लिया हुआ होता है, पर वो उसे चुका नहीं पाता, और उसने जहाँ से लोन लिया होता है वो लोग इसे ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए गुकमुन ने अपने हस्बैंड को उसको यहाँ पर छुपा के रखा है। अब गुकमुन चुंगसू को बोलती हैं कि तुम प्लीज़ मेरे हस्बैंड को हफ्ते में एक बार एटलीस्ट खाना दिया करना, यहाँ पर एक फ्रिज भी है और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। लेकिन चुंगसू उसकी बात नहीं मानती और वो पुलिस को फ़ोन करने लगती है। तभी उसे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कीटा, कीजुंग और कियुंग छुप छुप के इनकी बातें सुन रहे थे, और उनका पैर सीढ़ियों से फिसल जाने की वजह से वो तीनों वहाँ पर गिर जाते हैं। तभी वो एक दूसरे को पापा और बेटा कहने लगते हैं, और तभी गुकमुन बोलती है कि तुम लोग रिलेटिव्स हो। इसका पता पार्क फैमिली को बिल्कुल भी नहीं है, मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगी। ये कह के वो अपने फ़ोन से वीडियो शूट करने लगती है, और वो बोलती है कि तुम लोगों ने जालसाजी करके यहाँ पर काम किया हुआ होता है। तो उसके बाद ये सब लोग ऊपर चले आते हैं, और गुकमुन और उसका हस्बैंड आराम से बैठे हुए रहते हैं, और कीटा, चुंगसू, कीजुंग और कियुंग को ये लोग पनिशमेंट के तौर पे हाथ ऊपर करके बैठे रहने के लिए बोलते हैं। ये सब देख के गुकमुन और उसका हस्बैंड बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन कीटा, चुंगसू और कीजुंग, कियुंग किसी बहाने से इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और उसका फ़ोन छीन लेते हैं। तभी वहाँ पर फ़ोन आता है पार्क फैमिली से, जो मालकिन है चोइयोंग का, कि वहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही थी जहाँ पे ये लोग कैंपेन करने के लिए जा रहे होते हैं, इसीलिए इन लोगों को जल्दी यहाँ पर आना पड़ा। हम 8 से 10 मिनट में घर पहुँच रहे हैं, तुम हमारे लिए नूडल्स बना दो, रामेन बना दो। और इसी बात पे ये चारों लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। उसके बाद चुंगसू किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए, और कीटा, कियुंग और कीजुंग ये सब मिल के वो हस्बैंड और वाइफ को नीचे बेसमेंट में लेके जाते हैं, और गुकमुन के सिर पे बहुत ही भारी किसी चीज़ से हमला कर देते हैं, और उसके सिर से खून आने की वजह से वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है, और उसके हस्बैंड को ये लोग बांध देते हैं। और फिर वो वापस आ जाते हैं, पूरे घर की सफाई करने लगते हैं आने के बाद, क्योंकि वो लोग जो पार्टी कर रहे होते हैं उसकी वजह से उनका जो ड्राइंग रूम था वो बहुत ही गंदा हो चुका था। और तभी तुरंत वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि पार्क फैमिली जो वो है वो वापस आने लगती हैं। उसके बाद चुंगसू किचन में खाना बना रही होती है, और कीटा, कीजुंग और कियुंग ये तीनों ड्राइंग रूम में एक टेबल होता है, उस टेबल के नीचे छुप जाते हैं। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से पार्क फैमिली को इनके बारे में पता नहीं चलता, और पार्क फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इनके आने से पहले यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका होता है। फिर चोइयोंग जो इस घर की मालकिन है वो खाना खाते खाते चुंगसू को बताती है कि एक बार उसके इस घर में उसके बेटे दासोंग का बर्थडे था, और वो केक खाने के लिए किचन में रात को आया था, और आने के बाद उसने किसी को देखा। देखने के बाद वो बहुत ही डर गया था। उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगी। शायद ये घर हॉन्टेड है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन दरअसल एक्चुअली वो भूत नहीं होता, वो पुरानी मेड का हस्बैंड होता है जो रात को बेसमेंट से निकला हुआ होता है शायद कुछ खाने के लिए, और इन लोगों को लगता है वो कोई भूत था और ये घर हॉन्टेड है। अब यहाँ पे बहुत बारिश होने की वजह से दासोंग जो है अपना बर्थडे नहीं मना पाया, और इन सबको वापस आना पड़ा। पर दासोंग को बाहर लॉन में सोना होता है। वो अपना छोटा सा खेलने वाला टेंट लेके बाहर गार्डन में चला जाता है सोने के लिए। और पार्क फैमिली के जो मतलब मेन हस्बैंड और वाइफ हैं, डोंग एक और चोइयोंग, वो बोलते हैं कि हमारा बेटा अभी वहाँ बाहर सोएगा तो हम अंदर कैसे सो सकते हैं। अब जब हमारे ड्राइंग रूम से सब कुछ दिखता है बाहर का नज़ारा, तो चलो हम दोनों यहीं से सो जाते हैं। इससे हम दासोंग को देख भी पाएंगे। अंदर बेडरूम में सोएंगे तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो
डोंग एक और चोइसोंग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हॉल में ही सोएंगे और वो करते भी ऐसा ही है। और जब रात को ये दोनों सोफे के ऊपर लेट के बातें कर रहे होते हैं तब कीटा, कीजुंग और कीयोंग टेबल के नीचे ही सोए हुए होते हैं, जो कि पार्क फैमिली के हस्बैंड और वाइफ को पता नहीं चलता। फिर डोंग एक अपनी पत्नी चोयोंग को बोलता है कि हमारा जो ड्राइवर है उसके बॉडी से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आती है, वो शायद कुछ सबवे टाइप का बदबू है। तो चोयोंग बोलती है मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो बहुत अरसा हो गया है सबवे से आते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं पे डोंग सच भी बोल रहा होता है। दरअसल जहाँ पे कीटा, चुंगसू और कीजुंग कीयोंग रहते हैं वो एक बेसमेंट होता है, बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सीलन भी होती है और वहाँ के आसपास लोग टॉयलेट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके घर में हमेशा ही बदबू रहती है और पूरे परिवार के कपड़ों से, बदन से बहुत ही बदबू आती है। और जब डोंग एक अपनी पत्नी को ये बातें बता रही होती हैं तब कीटा, कीजुंग और कीयोंग टेबल के नीचे से सारी बातें सुनते हैं और उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद ये फैमिली अपना डीओ, साबुन सब कुछ बदल देते हैं ताकि उनके बॉडी से ऐसी बदबू ना आए। फिर जब पार्क फैमिली सो गई होती है तो ये लोग टेबल के नीचे से निकल के अपने घर में चले जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं बहुत बारिश की वजह से उनके बेसमेंट में जहाँ पे ये लोग रहते हैं पूरा पानी भर गया है। और फिर ये लोग ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे और भी कई लोग उनकी तरह गरीब होते हैं, जहाँ जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। बारिश की वजह से वो लोग एक जगह पे रह रहे होते हैं। अगली सुबह की जंको, जो कि जेसिका बन के वहाँ पे दासोंग को पढ़ा रही होती हैं, वहीं पे चोयोंग का कॉल आता है कि मेरे बेटे का बर्थडे हम मना रहे हैं, तुम यहाँ पे आओ। फिर ये जब बता रही होती है तब दाहाई आके बोलती है क्या मैं मेरे टीचर को भी बुला सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बुला लो। उसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ एक सुपरमार्केट में जाती है और जहाँ पे वो पूरा शॉपिंग करने के लिए जाती है। और आते वक्त वो किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि अच्छा हुआ कि कल रात को बारिश हुई, बारिश होने की वजह से धूल मिट्टी कम हो गई। और अचानक से बात करते करते उसे वो कुछ बदबू फील होती है और ये बात किम देख लेता है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और अब पार्टी शुरू हो जाती है। और अब जब कीयोंग अपनी स्टूडेंट के साथ, दाहाई के साथ ऊपर रहता है तो वो ऊपर से सब कुछ देखता रहता है पार्टी में क्या कर हो रहा होता है। फिर वो बोलता है क्या मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ। वो हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन वो जानता है कि हम इनमें से एक नहीं है। तब वो पत्थर निकालता है जो उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था। वो पत्थर लेके वो बेसमेंट में जाता है, जाके देखता है जो गुकमुन है वहाँ पे वो मर चुकी थी और उसका हस्बैंड पीछे से आके उस पर हमला कर देता है। और वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पत्थर से गुकमुन का जो हस्बैंड होता है वो कीजुंग को सिर पे मार देता है और बाहर आ जाता है किचन से एक चाकू लेकर। फिर जहाँ पर पार्टी चल रहा होता है वहाँ पर चला जाता है और फिर वो वहाँ पर देखता है कि जंग केक लेकर दासोंग की तरफ बढ़ रही होती है। और वो कीजुंग को, जो कि जेसिका बनी हुई होती है, उसको पहचान लेता है और चाकू से वार कर देता है। ये सब देखने के बाद पार्टी में सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और सब लोग पीछे की तरफ हो जाते हैं। लेकिन चुंगसू, जिसकी बेटी को मतलब जेसिका को उस गुकमुन के हस्बैंड ने चाकू मारा था, वो सब देख के उसकी तरफ बढ़ती है और उसको पकड़ लेते हैं। फिर उस तरफ किम जो होता है, जो कि कीटा होता है, उसके घाव को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन घाव से बहुत सारा खून निकलने लगता है, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। और ये सब देखने के बाद चुंगसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुकमुन के हस्बैंड के पास वो चाकू लेके उसे मार देती है। और ये सब देखने के बाद दासोंग बेहोश होकर गिर जाते हैं और पार्क फैमिली के जो हेड होते हैं डोंगे, वो किम को बोलते हैं कि गाड़ी की चाबी तो मुझे मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि वो बेहोश हो गया। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मर रही होती है और एक आदमी मरा हुआ पड़ा रहता है। फिर भी पार्क फैमिली के जो हेड है, जो कि डोंग एक है, उनको बस अपने बेटे जो कि बेहोश हुए हैं उनकी पड़ी हुई होती है। लेकिन किम जो है चाबी को
फेंकता है डोंग एक की तरफ, लेकिन वो जो चाबी है उस गुकमुन के हस्बैंड के नीचे पड़ा हुआ होता है। जब वो चाबी लेने जाता है तो वो उसको बहुत ही गंदी बदबू आती है और अपना नाक छुपा लेता है। ये सब देखने के बाद कीटा, जो कि किम बन के मतलब ड्राइवर बन के यहाँ पर काम कर रहा होता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। ये सब देखने के बाद किम को बहुत ही गुस्सा आता है, मतलब कीटा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं लेकिन उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बस अपनी ही पड़ी हुई होती है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने की वजह से वो जो चाकू होता है वो उठाता है और डोंग एक को मार देता है। मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आके बेसमेंट की तरफ फिर से चला जाता है, जो कि उनका जो गाड़ी का गराज है उसी की तरफ एक रोड भी जाता है और उसी बेसमेंट में जाके छुप जाता है जहाँ पे गुकमुन ने अपने हस्बैंड को छुपाया था। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जुंग मर जाती है और यहाँ पे पार्क फैमिली के जो हेड है डोंग वो भी मर जाता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि की हुंग एक हॉस्पिटल में है जो कि अपनी दिमागी संतुलन खो चुका है। इसके बाद इन माँ बेटों पर कोर्ट केस चलाता है, लेकिन कुछ हिदायत देके कोर्ट उन्हें छोड़ देता है। अब पार्क फैमिली इस घर को बेच के एक जर्मन फैमिली को वो वहाँ से चले जाते हैं। इस जर्मन फैमिली को इस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इस घर के बेसमेंट में आज भी कीटा है और वो लाइट के ऑन ऑफ के जरिए यानी मोर्स कोड के जरिए अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बेटे को बता सके कि मैं यहाँ पे आज भी जिंदा हूँ, उसी बेसमेंट में हूँ। उस मोर्स कोड के बारे में ऑलरेडी उस बेसमेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई थी, क्योंकि जब गुकमुन ने अपने हस्बैंड को छुपाया था उसका हस्बैंड भी इसी मोर्स कोड का इस्तेमाल करता था। और एक दिन अचानक उसका जो बेटा होता है जो कि कीहुंग होता है, वो दूर से मोर्स कोड के जो सिग्नल है उसे दूरबीन से देख के पहचान लेता है और वो समझ जाता है कि आज भी उसके फादर उसी बेसमेंट में जिंदा है। फादर लिखते हैं कि मैं कभी कभी बाहर आता हूँ और खाने के लिए फ्रिज से सामान लेके जाता हूँ। फिर ये सब जब वो समझता है, जब तक कीहुंग समझता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है अपने फादर के लिए। वो मन ही मन सोचता है कि मैं एक दिन बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और इस घर को खरीद लूँगा, तब आप इज्जत के साथ उस बेसमेंट से बाहर आ सकते हैं पिताजी। और ये सब सोचते सोचते उसका बेटा वहीं पे सो जाता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये जो मूवी है सोशल इनइक्वालिटी के बारे में है कि कैसे अमीर लोग गरीब लोगों के साथ बिहेव करता है। इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच ये मेरे साथ ये मूवी देखने के लिए। एंड अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।